हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे बनाते हैं, पहचानते हैं, उनका प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी थी मेरे पिछले वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। उसके बाद हम पहचानेंगे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल कैसे होते हैं, और अगर अनलाइक डेसिमल हमें दिए गए हैं तो उनको हम लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंस डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, और अगर हमने कंपैरिजन सीख लिया है, हमें कंपेयर करना आता है, तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ईजिली अरेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो की ओर। बच्चों, मैंने सबसे पहले फ्रैक्शंस लिए हैं और यहाँ पर मैं इनको जा रही हूँ कन्वर्ट करने डेसिमल नंबर्स में। आइए हम लोग मिलकर करें। ओके, तो पहला नंबर है मेरा 4/100। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं? यहाँ पर 2 ज़ीरोस दिए गए हैं। दैट मीन्स जब हम डेसिमल नंबर को इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमारे डेसिमल के पीछे राइट साइड पर 2 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.04। डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो हम इस 4 के आगे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 0.04। 4/100 मीन्स 0.04। देन 329/10 हमें इसको भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रहे कि हम नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करते हैं राइट साइड से, यानी वंस के प्लेस से। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लिया है, ताकि मैं आपको ये भी बता सकूँ कि हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वंस के प्लेस से। यहाँ पर 10 है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ओनली 1 है। दैट मीन्स डेसिमल के पीछे हमारे पास में सिंगल डिजिट होना चाहिए। ओके, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 329 लिखेंगे और वंस के प्लेस से हम 1 डिजिट काउंट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 32.9। याद रखिएगा, 1 डिजिट, यहाँ 1 ज़ीरो है, इसलिए डेसिमल के पीछे 1 डिजिट होना चाहिए और 1 डिजिट काउंट होगा वंस के प्लेस से। वंस का प्लेस 9 है, तो वंस के प्लेस से हम काउंट करेंगे 1 डिजिट और ये हो जाएगा हमारा 32.9। उसके बाद है 42/100। 42/100 मीन्स हमारे पास में यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 2 ज़ीरोज़ है। दैट मीन्स डेसिमल के पीछे कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो नंबर हो जाएगा हमारा ये 0.42। याद रखिएगा, 2 डिजिट काउंट करने हैं वंस के प्लेस से। वंस टेंस 2 डिजिट होने चाहिए, 2 प्लेसेस काउंट किया वंस के प्लेस से। वंस का प्लेस है 2, यहाँ से 1 2 डिजिट काउंट किया और उसके बाद हमारा डेसिमल आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यह है हमारा 643/1000। कितना ज़ीरो? 3 ज़ीरो। दैट मीन्स डेसिमल के पीछे कितना डिजिट? 3 डिजिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.643। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपना काम जल्दी जल्दी कर पाते हैं, ईज़िली कर पाते हैं। हमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरो है, दैट मीन्स डेसिमल के पीछे 3 डिजिट होना चाहिए। 1 2 3। ओके, उसके बाद डेसिमल। अब हमारे पास यहाँ पर 49/1000 है, तो 3 ज़ीरो है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 डिजिट है। तो ध्यान रहे कि हम इस 4 के आगे 1 ज़ीरो बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 0.049। डेसिमल के पीछे 3 डिजिट। याद रखिएगा, 3 ज़ीरो मीन्स
डेसिमल के पीछे 3 डिजिट और वो वंस के प्लेस से काउंट होगा। वंस, टेंस और 100 का प्लेस खाली है, दैट्स वाई हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है, अब ये डेसिमल नंबर्स है हमारे पास में, हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर नंबर है 1, ये तो बन जाएगा हमारा होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर है, याद रखिएगा ये कंप्लीट नंबर है। ये हो जाएगा 1 होल 29/100। डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स है, दैट्स वाई यहाँ 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 0 काउंट कर रहे थे और उतने डिजिट डेसिमल से के बाद लगाते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करेंगे और उतने 0 हम यहाँ लगाएंगे। ये हो जाएगा 1 होल 29/100। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 129 ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक हैं। 129/100 या 1 होल 29/100, आप इसको चाहे जैसे लिखें, दोनों ही तरीके से सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है 3.004। 3.004 का मतलब 3 होल 4 अब बताइए 1 के साथ कितने 0? 1 2 3 3 0 1 2 3, दैट मीन्स 3 होल 4/1000। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3004/1000। दोनों ही ठीक हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया वही आप यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, 4.9 मीन्स 49/10 और 4 होल 9/10, दोनों ठीक हैं। ओके, याद रखिएगा, आप चाहे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ठीक हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 0.64, यहाँ हमारे पास होल नंबर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो आप यहाँ पर इसको 0 को होल नंबर नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 64/100। याद रखिएगा, अगर डेसिमल के पहले 0 है तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, याद रखिएगा। उसके बाद है 88.284, इसको हम लिखेंगे 88 होल 284/1000। आई होप कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। ओके, अब चलते हैं हम लाइक और अनलाइक डेसिमल में। जैसे हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन सीखे थे, उसी तरह से यहाँ पर लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर्स भी हैं। बच्चों, लाइक डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जिनके पीछे डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के राइट साइड पर, जैसे कि यहाँ पर है डेसिमल के राइट साइड पे 5 है, यहाँ 05 है, यहाँ 008 है, यहाँ पर 0.6 है, 0.9 है, 0.4 है, 0.5 है। याद रखिएगा, डेसिमल के राइट साइड पे। लाइक डेसिमल वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके राइट साइड पर, डेसिमल के राइट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं, नंबर सेम नहीं होते हैं, जितने डिजिट दिए हैं वो सेम हैं। जैसे कि 7.6, 2.9, 8.4, 1.5, यहाँ पर सभी नंबर्स में डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिया गया है, दैट मीन्स ये लाइक है। याद रखिएगा, लाइक डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है। ओके, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ डेसिमल के पीछे नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। याद रखिए, ये अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं, ये अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं। ओके, अनलाइक। तो अगर हमें अनलाइक डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में, तो हम कैसे करेंगे, उसका भी तरीका है। 2.5 डेसिमल के पीछे 1 डिजिट है। ओके,
सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 8.008 है, जिसमें कि डेसिमल के पीछे 3 डिजिट दिया है। दैट मीन्स अगर बाकी सब नंबर्स में भी 3 डिजिट डेसिमल के बाद हो जाए तो ये लाइक डेसिमल बन जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, डेसिमल के पीछे इस नंबर के आगे आप जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं, अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो। दैट मीन्स 0.5 के बाद आप चाहे जितने ज़ीरो लगाइए, उससे नंबर को कोई नुकसान नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी इस टाइप के नंबर्स को हम कहते क्या हैं। ओके, तो अब हम इनको लाइक डेसिमल बनाने जा रहे हैं। 2.500, यहाँ हमें 3 डिजिट चाहिए था डेसिमल के बाद, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिए, हो गया 2.500। उसके बाद 6.050, 3 डिजिट, और लास्ट नंबर तो ऑलरेडी है हमारे पास में 3 डिजिट। अब ये हो गए तीनों नंबर्स लाइक डेसिमल। अब ये तीनों लाइक डेसिमल हो गए। ओके, लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमें सिर्फ करना इतना होता है कि नंबर ऑफ डिजिट जिसमें सबसे ज़्यादा दिया हो हम उसको काउंट करेंगे कितना है, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट बाकियों में भी होने चाहिए। हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 2.5 के आगे आपने 2 0 लगाए, 3 0 लगाए, एज़ पर नीड, जितने की भी आपको ज़रूरत है आपने जितने भी 0 लगाए, लेकिन 2.5 की वैल्यू 2.5 ही रहेगी, उसमें कुछ बढ़ना घटना नहीं है, याद रखिएगा। 2.500 लिखा, 000 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, एज़ पर नीड जितने ज़ीरो की नीड थी आपको उतना ज़ीरो आपने लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2.5 की वैल्यू जो है वो 2.5 ही रहेगी। इसको भी हम कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। 2.5 इक्विवेलेंट है 2.500 के। ये दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा, ये दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट है। अगर हम 6.05 लिखते हैं या 6.050 लिखते हैं या एक ज़ीरो और बढ़ा देते हैं, तब भी इसकी वैल्यू यही होगी। ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप जितने मर्जी चाहे ज़ीरो बढ़ाइए डेसिमल के बाद, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब तक हमें ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है, आप उतना ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ डेसिमल लग चुका है। तो ये दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट है, ये दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट है। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शंस में, उसके बाद कैसे हम लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर्स को पहचानते हैं, उसके बाद कैसे अनलाइक डेसिमल नंबर्स को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। ओके, चलिए वो देखते हैं। ओके, तो अब मैंने नंबर्स लिए हैं 3.6, 36.6, 36.06, 23.66। इस सभी नंबर्स को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसी तरह से यहाँ मैंने नंबर लिए हैं 1.2, 0.5, 8.45, 8.54, 1.02। सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ओके, चलिए 3.6, 36.6, ये तो हम बता ही सकते हैं 3 और 36 में कौन सा बड़ा है। 36, ऑब्वियसली 36 बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 36.06 और यहाँ है 36.6। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करते समय हमें सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को कंपेयर करना है। जैसे कि डेसिमल से पहले दोनों नंबर्स हमारे सेम हैं, 36, 36। याद रखिएगा,
अब हमें डेसिमल के बाद के नंबर कंपेयर करने हैं, तो फर्स्ट प्लेस यहाँ इस नंबर में 6 है और इस नंबर में 0 है, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर। याद रखिएगा, हम सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ओके, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, कई बार बताया मैंने आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा है। ऑब्वियसली 3.6 सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा आएगा, ये दोनों के आगे 36 है, दैट मीन्स 23 उनसे छोटा है। तो से नेक्स्ट नंबर होगा 23.66। ओके, उसके बाद आता है 36.6 और 36.06। 10th का प्लेस यहाँ 6 है और यहाँ पर 0, दैट मीन्स ये नंबर छोटा है। तो हम लिखेंगे 36.06 और लास्ट नंबर होगा 36.6। ओके, और अगर हमें इन्हीं नंबर्स को वापस से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहला नंबर होगा 36.6, उसके बाद 36.06, उसके बाद 23.66 और लास्ट नंबर होगा 3.6। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हम मिल के करेंगे। ओके, यहाँ 1.2, 0.5, 8.45, 8.54, 1.02। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर ये वाला, क्योंकि डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, तो सबसे पहला नंबर 0.5। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों? 8, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो हम 1 वाले नंबर्स पहले अरेंज करेंगे। तो 1.2 और 1.02 में कंपैरिजन है, 1 1 इक्वल है। उसके बाद 10th का प्लेस यहाँ 2 है और यहाँ 0, दैट मीन्स ये नंबर छोटा होगा। नेक्स्ट नंबर होगा 1.02, उसके बाद 1.2 और उसके बाद आता है 8.45 और 8.54। कंपैरिजन है, 8 8 इक्वल है। ओके, देन 10th का प्लेस यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो कौन सा छोटा? ये वाला 8.45 और लास्ट में आता है 8.54। ओके, तो अब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यही सब नंबर, तो हम उल्टा कर देंगे। 8.54 पहले आएगा, उसके बाद 8.45, उसके बाद 1.2, 1.02 और लास्ट में 0.5। आई होप ये भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। बच्चों, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पिछले टॉपिक्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए गए हैं, आप उसको वापस से खोल करके देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत उसके बाद भी बचती है, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली वीडियो के प्रॉब्लम्स आप नई वीडियो के कमेंट में नहीं कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ओके, बाय बाय।